बस एक ही उल्लू काफी था बर्बादे गुलिस्तां करने को। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ऑनलाइन टीचर्स को कह रहे हो दो कौड़ी का। अरे पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो कि क्या तुमने 93 जो पेपर लीक हुए हैं 2014 से लेकर 2026 तक, उसके बारे में मीडिया होने के नाते बताया है किसी को। अवध के नवाब जिस प्रकार मुर्गे लड़ाया करते थे, उस तरह से आप स्क्रीन पर 4-5 पैनलिस्ट बुला करके धर्म के नाम पे केवल मुर्गे लड़ाते हो। उसके अलावा तो आपने कुछ किया नहीं है। ऑनलाइन टीचर्स जो दिन रात बैठ करके कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट को रिफाइन करते हैं, करंट अफेयर्स की पीपीटीज तैयार करते हैं, जीके जीएस पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और इतने सारे अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए, जैसे नीट, जैसे रीट, जैसे कि पीएससी, जैसे कि एसएससी, जैसे कि रेलवे, जैसे कि यूपीएससी और उसके अलावा भी न जाने कितने सारे स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे आईआईटी जेई, एआईट्रिपल, सीयूईटी, जिसके यूजी और पीजी के अलग अलग एग्जामिनेशंस होते हैं। अंजना जी, आपको पता भी है कितने एग्जाम होते हैं, कितने अलग अलग लेवल पे? आपको पता है कि डिफेंस में एंट्री करने के लिए एग्जैक्टली कौन सा एग्जाम देना होता है? आपको पता भी है कि एसएसबी का जो प्रोसीजर होता है, एसएसबी के प्रोसीजर में पहले दिन क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन क्या होता है? कॉन्फ्रेंस आउट होने के टाइम पर किस तरीके से आपके जीटीओ, इंटरव्यूइंग ऑफिसर और साइकोलॉजिस्ट मिलकर के आपका इवैल्यूएशन करते हैं डिफेंस में सिलेक्शन लेने की खातिर। आपको पता भी है कि एसएससी सीजीएल में जब सेक्शनल टाइमर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, उस समय बच्चों के दिमाग के ऊपर एग्जैक्ट क्या प्रेशर आता है। और तो और चलिए छोड़ दीजिए एक बार को, जर्नलिस्ट तो हैं आप, लेकिन जर्नलिस्ट का टैग लेकर के आपने जो किया है वो वास्तविकता में शर्मिंदा करने योग्य है आप ही की इंडस्ट्री को। मजेदार बात यह है कि इतने सारे पेपर लीक होते हैं, लगातार धांधली चल रही होती है। प्रयागराज के सेंटर में एसएससी जीडी एग्जाम में एक लड़का मोबाइल से देख करके बाकायदे गूगल स्कैनर से क्वेश्चन के आंसर निकाल रहा है। आप देख करके भी उसको अपने चैनल पे दिखा नहीं पाते हो। धिक्कार है आप पे। नो वंडर कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, उसमें 180 देशों की लिस्ट जारी होती है तो आप 160वें नंबर पर होते हो। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। नवाज देवबंदी साहब ने जो ये बात कही थी एकदम सच साबित होगी एक दिन। आपको क्या लगता है वो स्टूडियो जिसमें एसी है, वहां पे बस खड़े होकर के आप किसी को भी बोल दीजिए दो कौड़ी का टीचर? ये वो टीचर हैं जो समाज की दिशा तय करते हैं। ये वो टीचर हैं जिन्होंने समाज को एक जगह से लेकर के दूसरे जगह तक पहुंचाया। और दूसरी बात, आप ये कहते हो कि अपनी शान बनाए फिरते हैं ये टीचर्स, आप ये कहते हो कि ये भौकाल बनाते हैं टीचर्स अपना। तो आपको क्या लगता है कि जब पहले दुनिया में प्रिंट मीडिया था तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से अखबार से खबरें पहुंचती थी लोगों तक। आज आप एसी रूम में बैठ करके अच्छा खासा सूट बूट पहन करके लोगों तक न्यूज पहुंचा रहे हो। टीचर्स ना करें ये सुधार? टीचर्स ना पढ़ाएं डिजिटल बोर्ड्स पर? टीचर्स ना लेकर के आए अपने प्रॉप्स जिससे वो अच्छे से समझा सके बच्चों को? टीचर्स ना बनाए एनिमेशन? टीचर्स ना करें एआई का इस्तेमाल ताकि बच्चों की समझ और ज्यादा बढ़िया विकसित हो जाए? टीचर्स क्या करें? वही धोती और कुर्ता और एक मैला थैला लेकर के बस टहलते हुए आए, चौक से वही ब्लैक बोर्ड पर लिख करके पढ़ा दें। आज से 2500 साल पहले जो टीचिंग की प्रक्रिया थी उसमें लगभग शून्य का सुधार चाहते हो आप। आपको आप बोलना भी पता नहीं क्यों दिल से इस समय खराब लग रहा है। और अंजना जी, आप मतलब किस हिसाब की पत्रकारिता है ये? और पत्रकारिता है भी कि नहीं है, ये तो आपने अपने आप को सवालों के कटघरे में खड़ा किया हुआ है। आपको मैं बताता हूं एग्जैक्टली पत्रकारिता में आपको करना क्या है, मैं बता रहा हूं। नीट, सीबीएसई, एसएससी और फिर सीयूईटी, ये सारे के सारे वो एग्जाम्स हैं जिनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई धांधली जरूर चल रही है। नीट में धांधली होती है, आपको नहीं पता कि उन माता पिताओं पर क्या बीतती है जिनके बच्चों ने रात रात भर जाग करके मेहनत करके उस नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था। एक बार में कह देते शिक्षा मंत्री दोबारा हो जाएगा एग्जाम। जिसके पिताजी ठेला लगा रहे होंगे वो 500 रुपए अरेंज करके किस तरह से अपने बच्चे को लेकर के अपने घर से 500 किलोमीटर दूर सेंटर पर लेके गया होगा, दोबारा अब उसे फिर यही करना पड़ेगा। आपको पता है भविष्य के साथ खिलवाड़ क्या होता है? आपके बच्चे तो पढ़ रहे हैं बढ़िया बढ़िया जगहों पर, आपके जो हस्बैंड है वो तो एक अच्छी खासी पोस्ट पर हैं, उनके बारे में तो फिर क्या ही कहा जाए। लेकिन
आपको एग्जैक्ट स्ट्रगल पता भी है? मैं मात्र स्ट्रगल के बारे में कह रहा हूं आपसे। सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यहां धांधली चल रही है। एसएससी का तो खैर छोड़ ही दीजिए, पता नहीं कब कौन वेंडर आ जाए, कब कौन किस तरह से कोई भी क्वेश्चन देने लग जाए। कभी जीडी में हो रहा है, कभी सीजीएल में हो रहा है, कभी सीएचएसएल में हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है, चल ही रहा है एसएससी का। तो सीयूईटी, राहुल जी ने कहा है कि नॉट अ सिंगल एग्जाम कंडक्टेड विद ऑनेस्टी, बहुत सही बात है। और पता नहीं क्या हो रहा है, यूपी के लेखपाल का एग्जांपल दूंगा ना, आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। यूपी के लेखपाल की भर्ती में जितना बड़ा घोटाला चल रहा है। और तो और 2014 ब्लैक बोर्ड पर आकर के लिख देते हैं ना टीचर्स, वही टीचर लिख रहा है आकर के यह बताना चाह रहा है कि 93 पेपर लीक हुए हैं। कितने पेपर लीक हुए हैं लिख लीजिए नंबर, 93 पेपर्स लीक हुए हैं। कौन लेगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपने दिखाया आज तक न्यूज चैनल्स पे ले जाकर के? आपने बताया किसी को कि इतना ज्यादा धांधली चल रही है? अरे आपका काम है लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना, और आप वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150 के पार खड़े हुए हो। 180 देशों की रैंकिंग जारी होती है और आपकी रैंकिंग आती है इतनी खराब। जरा ये वीडियो देखिए, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आप देखो प्रॉपरली धांधली कैसे चल रही है। एक सेंटर है, उस सेंटर के अंदर बच्चे किस तरीके से एग्जाम दे रहे हैं, और एग्जाम देने वाली बात नहीं होती है। बात यह होती है कि उस समय पर भी कोई तो मोबाइल फोन लेकर के अंदर जा रहा है, वीडियोस बना रहा है, हंगामा चल रहा है। और प्रयागराज वाले सेंटर में तो इतना हंगामा हुआ जीडी के पेपर लीक को लेकर के कि बच्चे सेंटर के अंदर घुस करके और वहां तोड़फोड़ मचा दिए। कब तक टेस्टामेंट टेस्ट करेंगे आप? कब तक इस बातें में लेकर के चलेंगे कि जो परेशान है बच्चा, उस परेशान बच्चे का आखिरकार क्या हो? एक तरफ जहां लगातार बच्चे प्रयागराज में 25 मई के पेपर के दौरान तोड़ते हुए सब कुछ नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए तो हालात खराब हैं। और तो और प्रयागराज में, यूपी में आपने 3 कोचिंग बंद करवा दिए, 3 कोचिंग पे ताला लगा हुआ है। क्यों? क्या गुनाह है उनका? दिखाया आपने ले जाकर के मीडिया पे? आपको लग रहा है केवल जो ऑनलाइन टीचर्स है भौकाल बना रहे हैं। अरे ऑनलाइन टीचर्स भौकाल नहीं बना रहे, ऑनलाइन टीचर्स मेहनत कर रहे हैं। आपके जैसे नहीं है टेलीप्रॉम्प्टर पर स्क्रिप्ट पढ़ने वाले। पढ़ते भी हैं टेलीप्रॉम्प्टर पर स्क्रिप्ट तो उसको पहले रिसर्च के साथ लेकर के जाते हैं। यहां बच्चा हमें इवेल्युएट करने के लिए बैठा है। ऑनलाइन टीचर के द्वारा एक गलती हो जाती है, हम 10 बार माफी मांगते हैं अपने बच्चों से कि हमसे गलती हो गई ईयर गलत बताने में। मैं जनरल स्टडीज पढ़ाता हूं, कई बार हिस्ट्री ज्योग्राफी में एक आध फैक्ट स्लिप ऑफ द टंग की वजह से गलत हो जाता है ना, तो बच्चों से माफी मांगता हूं दूसरे दिन आकर के। आपने आज तक देश से माफी मांगी है कि आपने सही पत्रकारिता नहीं की? नहीं मांगी है एक भी बार। यह जो तोड़फोड़ मच रही है, यह बच्चों का आक्रोश है। जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं इसको, है तो ये क्रिमिनल एक्शन ही, लेकिन बच्चों के आक्रोश का क्या? कहां जो बच्चा मेहनत कर रहा है, जो गांव में रह रहा है, जिसके पिताजी के पास जमीन नहीं है, जिसके पिताजी ठेला लगा रहे हैं, वो जीडी और एमटीएस निकालने का सपना नहीं देखेगा तो क्या वो आईएएस बनने का सपना देखेगा तुरंत? उसको भी लगता है ना पहले अब जीवन में स्टेबल हो जाऊं, और जीवन में स्टेबल होने के बाद ढंग का कुछ काम करूं, उसके बाद मैं अपना प्लेटफॉर्म बनाने के बाद अपनी तैयारी करूं ढंग से। लेखपाल की परीक्षा देने के बाद बच्चे बैठे धरना देने के लिए। आपने दिखाया एक भी दिन न्यूज में ले जाकर के? एंड फॉर दैट मैटर कोई भी न्यूज चैनल नहीं। पता है क्यों? क्योंकि शायद तलवे चाटने में मजा आता है। और जैसा मैंने कहा है, नवाज देवबंदी साहब की जो लाइन है कि मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है, 100% सही है। बच्चे बैठे हुए हैं। एसएससी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसएससी मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। 6 लाख में परीक्षा पास कराने की डील, सेंटर हेड समेत 4 गिरफ्तार। टाटीसिलवे थाना क्षेत्र के डोल बगीचा स्थित जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा दे रहे एक अभ्यर्थी समेत 4 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह जीडी में 6 लाख रुपए देकर के परीक्षा पास करवा रहे हैं रांची में। 13 लाख में यहां डील चल रही है। जीडी कांस्टेबल की परीक्षा में चीटिंग करते 6 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है रांची के पंडरा में, द फ्यूचरिस्टिक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर में। अरे सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि कुछ तो शर्म कीजिए। आपको मैं बताऊं, आप जानते हो यूपीएससी का पेपर कभी लीक नहीं होता है।
आपके यहां पर मुख्यमंत्री डिसाइड किया जाना हो तो मुख्यमंत्री का नाम लीक नहीं होता है। अचानक से पता चलता है हमें कि ये कौन आदमी है जो मुख्यमंत्री बन गया मध्य प्रदेश का, ये कौन आदमी है जो मुख्यमंत्री बन गया राजस्थान का, ये कौन इंसान है जो मुख्यमंत्री बन गया दिल्ली का। नामे नहीं सुने थे इसका, कभी कहीं कोई लिस्ट में नाम भी नहीं था। अचानक से कोई भी मुख्यमंत्री बन रहा है, उसका तो डिस्क्लोज होता नहीं है। डिस्क्लोज क्या हो जा रहा है, जो भविष्य के लिए लिया जा रहा पेपर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नीट में जो पेपर है वो बिक रहा है। टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर उसके क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, एक ब्राउजर भेजा जा रहा है और उसमें अंदर की तरफ जितने भी क्वेश्चंस है वही एग्जाम में फंस रहे हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश ट्वीट करता है, कहता है कि लेखपाल मुख्य परीक्षा 2026 का आयोजन 21 मई को उत्तर प्रदेश के 44 जिलों में फैले हुए 861 परीक्षा केंद्रों पर निष्पक्ष, निर्बाध और शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया गया है। लीजिए, मतलब लगभग 83% जो मुख्य परीक्षा देने वाले लेखपाल की स्टूडेंट्स थे वो स्टूडेंट्स यहां पर अटेंड किए हैं। अब कह रहे हैं मुख्य परीक्षा में पेपर लीक की सूचना मिलने पर सक्षम अधिकारियों ने तुरंत इसकी जांच की और पाया कि सूचना पूरी तरह से भ्रामक और झूठी है। देश के जो हालात है ना, उसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं, और मैं तो यूं कहूं कि आप भी नहीं, आप ही जिम्मेदार हैं। यही कारण है कि आपके वजह से पूरा का पूरा देश एक अलग दिशा में और केवल जाति और धर्म की राजनीति में फंसा हुआ है, और कुछ नहीं है। हम कुछ नहीं कहना चाहते। धन्यवाद। हो सके तो पत्रकारिता ही छोड़ दीजिए, मेरे जैसे टीचर को पढ़ाने दीजिए। मैं जो पढ़ा रहा हूं इतिहास में वो गलत नहीं है, मैं जो पढ़ा रहा हूं मैं सोर्सेस के साथ पढ़ा रहा हूं, मैं जो भूगोल में पढ़ा रहा हूं गलत नहीं है, मैं जो पढ़ा रहा हूं सोर्सेस के साथ पढ़ा रहा हूं। साइंस भी पढ़ा रहा हूं या कि इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहा हूं, पॉलिटी भी पढ़ा रहा हूं, करंट अफेयर्स भी पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ता हूं पहले प्रिंट मीडिया के न्यूज से, और न्यूज में पढ़ने के बाद 2 बार वेरीफाई करने के बाद जो बता रहा हूं सही बता रहा हूं, नॉलेज वाली चीज बता रहा हूं। 30 मिनट आपको कोई न्यूज चैनल नहीं देख सकता है। कोई पिता अपने बच्चे को यह नहीं कहता है कि बेटा न्यूज चैनल देख ले, न्यूज चैनल से तुझे जानकारी मिलेगी। कहीं कोई गाली गलौज कर रहा है आपके न्यूज चैनल में आकर के, मीम वायरल हो रहे हैं उसके। धन्यवाद देश को इस दिशा में ले जाने के लिए। और दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि जय हिंद। आप बने रहिए हमारे साथ, इनको तो एक्सपोज करते रहेंगे हम। चैनल पर जुड़े रहिएगा।